मॉर्निंग एवरीवन। आज अभी हम लोग जाएंगे वैंकूवर से सस्केचुआन। वैंकूवर में ख़त्म कराए हैं 6 कैंपस टूर्स किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं अमृतपाल विजन के। और अभी हम लोग जाएंगे सास्केटून करण आहूजा को मिलने, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केटून के हमारे जो स्टूडेंट है वो। सास्केटून की फ़्लाइट जो है वो बहुत छोटी सी है, आई थिंक सो दुनिया की सबसे छोटी फ़्लाइट में मैं बैठने जा रहा हूँ अभी। यस, अभी ये देख सकते हैं आप, ये वैंकूवर एयरपोर्ट है। अभी सास्केटून एयरपोर्ट दिखाऊंगा। एक दिन का ही स्टॉप है क्योंकि एक ही स्टूडेंट है वहाँ पर हमारा, उसको स्पेशल मिलने जा रहा हूँ। तो अमृतपाल विजन के लिए ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 10-15 स्टूडेंट हो हम लोग उधर ही जाएं। जहाँ एक स्टूडेंट है उधर भी स्पेशल फ़्लाइट पकड़ के उसको मिल के एक दिन रह के सिटी टूर करके सास्केचुआन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगेगा, सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर पाएँ कि भाई सास्केटून में जाने जैसा है या नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन कैसा है। तो इवन एक स्टूडेंट है, डजेंट मैटर फॉर अमृतपाल विजन, नो प्रॉब्लम, जाएंगे जहाँ जहाँ स्टूडेंट है, जहाँ जहाँ एक स्टूडेंट है उधर भी हम लोग जाएंगे इस वर्ल्ड एजुकेशन टूर में। सो लेट्स गो। ये है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉमर्शियल जेट, 2 सीटें हैं, सीधा सा प्लेन है भाई। इसमें जाएंगे सास्केटून। सो भाई सास्केचुआन पहुंच गए हैं करण को मिलने के लिए। सो भाई करण आ चुका है, अभी हम लोग हैं लिफ्ट में, पार्क टाउन होटल सास्केचुआन। हमें मिलेंगे करण से, देखते हैं क्या हाल चाल है उसके। कैसे हो? Nice to meet you. After a long time. Yeah, after a long time. Yeah. So Karan, please show us your campus. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हैं करण के साथ में उसकी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। बस ने उतार दिया है इधर कैंपस में। और यस, करण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमृतपाल विजन के स्टूडेंट है। जैन 2022 इनटेक के लिए यहाँ पर आए थे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम करने, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन, जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है। 6 मंथ्स इनको हो गए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन में। और यस, जैसे कि आपको पता है जो सास्केटून सिटी है वो इतना बड़ा नहीं है, सास्केचुआन इतना बड़ा नहीं है, इधर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इधर आने में। बट करण एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सामने से आके बोला कि सर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन में ही जाना है या तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में। So basically, तो इनसे अभी हम लोग पूछेंगे कि कैसा रहा लास्ट 6 मंथ्स, कैंपस के बारे में पूछेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही स्टूडेंट है सास्केचुआन में, अमृतपाल विजन का, तो भी हम ये चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स को जाके वहाँ पर मिले। एक स्टूडेंट हो, अभी मैं गया था टोरंटो से वैंकूवर में आपने देखे होंगे मेरे 10-12 स्टूडेंट हैं, और सास्केचुआन में एक ही है। तो भी हम लोग इधर आए क्योंकि हम लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि कैंपस कैसा है, स्टूडेंट का ग्राउंड रियलिटी कैसा है, जॉब्स है, पार्ट टाइम जॉब्स के नहीं हैं, और छोटी सिटी में रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनका पर्सनल लेवल पे क्या आपको सजेशन है कि इधर आना चाहिए या नहीं। सो करण, प्लीज़ शो अस योर कैंपस। सास्केचुआन जो यूनिवर्सिटी है, यूसास्क, उसके बिल्कुल बीच में से ये 2 रोड निकलते हैं। मतलब ये इधर भी कैंपस है, ये देख सक रहे होंगे, नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं यहाँ के, और टॉप 15 रिसर्च यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। ये हम लोग यूनिवर्सिटी में ही हैं। और जो भी मेडिकल का पढ़ाई करना चाह रहा है तो यहाँ पे इंटरनेशनल वैक्सीन डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पे जब कोविड का ये चल रहा था वैक्सीन का, तो वन ऑफ दी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी जो इस पर रिसर्च करी थी कोविड-19 के जो वैक्सीन है। ये हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट है, और उसके ठीक उसके एग्जैक्ट पीछे की साइड आपको मिल जाएगा वैक्सीन डिपार्टमेंट, जो वहाँ पे जो होता है जो वैक्सीन रिसर्च और वो सब। और हेल्थ साइंस के लिए वन ऑफ दी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है पूरे, नॉट ओनली इन दिस प्रोविंस बट ऑल्सो इन लाइक होल कैनेडा। सो बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे है, मैक्वेरी हॉल है, फिर यहाँ पे अराउंड 6 to 7 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हाउसिंग्स है। उनके लिए ये वन ऑफ दी, जो मैक्वेरी में रहते हैं उनके लिए ये है कैंटीन। और जो
बहुत सारे दूसरे भी है, ये तो बहुत छोटा वाला है, इससे भी बड़ा है जो कैंटीन है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। वो है शायद से क्लैरिटन का है, आई डोंट नो, पर है सही कैंटीन, वो बहुत बड़ा है क्योंकि इतने सारे यहाँ पे हाउसिंग है तो सभी हाउसिंग के लिए अलग अलग कैंटीन्स है। तो ये तो मुझे पता है मैक्वेरी का है, जो दूसरा है शायद से क्लैरिटन का है, किसका है वो पता नहीं, पर वो बड़ा है आई नो दैट। ये हेल्थ एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे ये ई विंग है। बेसिक कैसा होता है कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि ABCDE तक अप टू I तक है हेल्थ साइंस का, क्योंकि हेल्थ साइंस वन ऑफ दी लाइक सारे सेक्टर में हेल्थ साइंस यहाँ पे आपको दिखेगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर सब में। क्योंकि ये ई वाला है, मतलब ये किन्सोलॉजी का है। किन्सोलॉजी मुझे इतना आइडिया नहीं किन्सोलॉजी का, पर हाँ इतना पता है ये किन्सोलॉजी के विंग्स है और सारी अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग विंग होती है। जैसे कि मुझे पता है जो वी है वो डेंटिस्ट के लिए है, और ऐसे बहुत सारे जब तक आई है तब तक वो डिफरेंट टाइप के जो मेडिकल है उनके लिए इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग विंग है। और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि दो सब्जेक्ट एक साथ कर लेते हैं, किन्सोलॉजी भी करते हैं और साथ में साइंस में केमिस्ट्री भी लेते हैं। तो फिर इसके साथ इसमें ही केमिस्ट्री की क्लास मेरी यहाँ पे ही लगी थी। बेसिकली हमारा मैप है पूरी यूनिवर्सिटी का। ऑब्वियसली ये कैंपस टूर में हम पूरा कवर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2500 एकर्स यूनिवर्सिटी बड़ी, मैंने खुद इतनी बड़ी देखी नहीं अभी तक। तो जो मैं आपको कैंपस टूर में दिखाऊंगा वो जो मैंने जो देखा है, जो मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ, जो मेरी फील्ड है, जैसे कि आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, तो वो मेरा फील्ड है। फिर मैंने फिजिक्स की क्लास ली है, तो मैं आपको फिजिक्स की बिल्डिंग दिखा सकता हूँ। फिर मैंने कॉमर्स का एक क्लास लिया है एडवर्स साइंस एंड बिल्डिंग, वो मेरा हाइब्रिड कोर्स था, फिर भी मैंने अटेंड किया है लाइक 7-8 क्लासेस, क्योंकि वो मैं ऑनलाइन भी कर सकता था, तो फिर मैंने वो अटेंड नहीं किया इतना। आर्ट एंड साइंस एडवर्ड स्कूल्स, एंड यहाँ पे ये फिजिक्स है, ये आर्ट्स एंड साइंस है और ये एडवर्ड है। तो मेरा स्केड्यूल यही था कि 8:30 आर्ट्स एंड साइंस, 8:30 से अराउंड 12 o'clock, फिर 12 o'clock से फिजिक्स की क्लास में जाता था। और कभी कभार जब फिजिक्स नहीं होता था तो साइंस में यहाँ पे जाता था साइंस करने के केमिस्ट्री करने के लिए, और फिर एडवर्ड साइंस ऑफ कॉमर्स एंड स्कूल में जाता था। ये मैं सच बताऊँ तो मैंने क्यों लिया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कॉमर्स ना मैंने कभी लाइफ में किया है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ था ये करना, क्योंकि मेरा कोई साइंस बैकग्राउंड है। तो ऑब्वियसली अगर आप कभी भी ले रहे हो तो क्लासेस बहुत सोच समझ के लेना। हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने 4-5 बार मैं गया हूँ, मैंने देखा है कैसे, मेरा दोस्त है, तो आपको मैं ये भी दिखाऊंगा और एडवर्ड और ये भी दिखाऊंगा। ये दो, जैसे हमने आपको हेल्थ साइंस दिखा दिया, 1, 2 और 3। जैसे कि आपको बताया करण ने कि 2500 एकर्स का यूनिवर्सिटी है, राइट। आई डोंट थिंक सो कि 5 दिन भी हम लोग लेंगे तो भी कवर कर पाएंगे ये यूनिवर्सिटी। बट हाँ, जहाँ करण पढ़ रहा है उन सब जगह वो लेके जाएगा, कैंपस टूर करवाएगा। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में ही हैं, राइट लेफ्ट ये सब यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे ही आप अगर स्पेंडिनियर सर्कल आप क्रॉस करोगे, एक रिवर की वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न तरफ आओगे, ईस्टर्न कोस्ट, तो वैसे ही यूनिवर्सिटी चालू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी है कि सब जगह आपको यूनिवर्सिटी दिखेगी, पूरा रास्ते में दिखेगी, क्योंकि 2500 कोई नॉट अ चोक। और अगर आप किलोमीटर्स में बात करोगे तो एक स्ट्रेच में अराउंड 2.1 है एग्जैक्ट देखा जाए तो, और यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो 1.8 है ना। लाइक ये अभी मेरा ये पूरा मेन ही रहा है, मैंने 4 मंथ यहाँ पे पूरा दिन में आता रहता था, पढ़ता रहता, तो मुझे पूरे यहाँ के रास्ते पता है। क्योंकि वो जो पहला एरिया था वो हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट था, वो मैंने हार्डली कभी एक आध बार गया हूँ, जबकि ये मेरा रूटीन था। तो ये मुझे पूरा पता है, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स एंड साइंस है, जियोमेट्री का है, जियोग्राफी का है, और फिर फिजिक्स बिल्डिंग है, फिर इंजीनियरिंग बिल्डिंग भी यहाँ पे है, और स्टूडेंट रियाल्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू बी वेरी फ्रैंक। और लाइक वहाँ पे सारे ही आप टीम हॉर्टन्स है, स्टारबक्स है, सबवे है, सारे स्टोर्स है, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ही पढ़ते रहते हैं। मैंने काफ़ी बार लाइब्रेरी यहाँ पे है, तो मैं 3-3, 4-4 घंटे हम सब फ्रेंड्स वहाँ पे बैठते थे, टीम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीते थे और अपना काम करते थे। दिस इज द मोस्ट फनेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट, इज लाइक there is a pool, there is everything, whatever you want, like from library, from every canteens and all the stuff, and let's start for it. तो बेसिकली ये हमारा स्टूडेंट रियल प्लेस है, और यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, या अभी तो समर वैकेशन है तो कोई आपको देखेगा नहीं, वरना यहाँ पे हम सब फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे नीचे ही टीम हॉर्टन्स है, वहाँ से हम कॉफ़ी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम हमारा सारे कोर्स है वो हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर फिर कभी कभार फिजिक्स के जो असाइनमेंट होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, और वैसे ही हम, ये बेसिकली स्टूडेंट प्लेस है, वहाँ पे सब गेट टुगेदर करते हैं और हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। और काफ़ी बार असाइनमेंट नहीं भी होता तो हम फिर भी बोलते हैं कि भाई चल स्टूडेंट रियल प्लेस पे आ जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फन प्लेस है। आप यहाँ पे हम काफ़ी बार अपने प्रोफेसर के साथ भी
क्योंकि ये इंडिया जैसा प्रोफेसर नहीं होता आपके पास फ्रेंडली। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली होते हैं प्रोफेसर, हम साथ में प्रोफेसर बैठते हैं, हम साथ में ही कॉफ़ी पीते हैं, हम साथ में सर हमको समझाते हैं कि भाई कैसे करना होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे फिजिक्स का ये सब सॉल्व होता है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे फार्मेसी की यहाँ पे पूरा है। जब भी आप आ रहे हो यूनिवर्सिटी सस्कैचुअन में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें आपको फॉर श्योर करनी है। यहाँ से आपको बस पास लेना है, फिर हेल्थ कार्ड लेना है। हेल्थ कार्ड इसलिए लेना है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके, अगर आप नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि आप उसके पैसे ऑलरेडी पे कर रहे हो अपनी फीस के अंदर, आपको लेना ही चाहिए। मेरे 2 फ्रेंड ने नहीं लिया था, उसको हाथ एक फ्रैक्चर हो गया है, दोनों क्योंकि दोनों साथ में जा रहे थे और वो स्नो में गिर गए थे आज से 3-4 महीने पहले। तो उन्होंने नहीं अप्लाई किया था हेल्थ कार्ड के लिए, तो उनको बहुत सारे पैसा अपना इंडियन मनी से लाना पड़ा और यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। जबकि वो एलिजिबल थे, उन्होंने सिर्फ अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ से फॉर श्योर फार्मेसी से अपना कार्ड लेना है फॉर श्योर। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे आप कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो, लाइक यू पास के लिए, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आपको यहाँ से गाइड किया जाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट जाना चाहिए और आपको क्या क्वेरी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। जब मैं नया आया था तो पहली चीज़ मैंने ये देखी थी कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जो डाउट है सारे पूछ लेने हैं। सो बेसिकली ये हमारा यूनिवर्सिटी का एपी सेंटर है कि आप जब भी गूगल करोगे तो आपको ये हिस्सा दिखेगा, क्योंकि ये वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे सारे गेम्स होते हैं, जो कि अभी हुए था 29 मई को हुआ था। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रिकेट की गेम हुई थी 29 को, पर मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी 30 को मिड टर्म थी और 29 को यहाँ पे गेम थी, तो मैं तो अभी एक दिन पहले नहीं आ सकता। तो बेसिकली जब भी आप सर्च करोगे यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको ये दिखेगा फोटो, क्योंकि ये एपी सेंटर है यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे बहुत सारे वेडिंग शूट भी हुए हैं। मैंने खुद पर्सनली आंखों से अपने 7 to 8 मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे। और बेसिकली सारे जो इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं, जैसे कि कोई भी क्विज गेम हो गया या फिर कोई हिंट गेम हो गया या तो सॉकर हो गया या तो क्रिकेट हो गया। मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल का नहीं, मतलब ऐसा सिर्फ और सिर्फ गेट टुगेदर सारे स्टूडेंट्स आए, सारे स्टूडेंट्स सॉकर्स के लिए। ऑब्वियसली इतने छोटे ग्राउंड में सॉकर तो पॉसिबल नहीं है, या तो क्रिकेट पॉसिबल है, सिर्फ ऐसे ही मतलब गेट टुगेदर इन सेंस वे में। और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जब था तब मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि उसके एक दिन बाद मेरी मिड टर्म थी, तो ऑब्वियसली मैं नहीं सकता था। और हाँ, अभी मैंने 4 दिन पहले यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, वो था हिंट गेम के लिए। वहाँ पे सब जगह आपको हिंट लगे हुए थे और आपको पढ़ना है वो चीज़ कहाँ पे होगी, अगर आपने ढूंढ लिया तो वो चीज़ आपकी। और अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ ढूंढ नहीं पाया एज यूजुअल। और बहुत पहले जब ईस्टर था तब ईस्टर एग की भी इवेंट यहाँ पे ही हुआ था। तो बेसिकली ये एक जगह है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, प्रोफेसर, और सारी गेम्स यहाँ पे खेली जाती है। सो बेसिकली हम अभी आए थे यहाँ से स्टूडेंट रियल प्लेस से, और ये हमारा सुपर बोल एरिया है जिसका पोल शेप है और इसका नाम इसलिए सुपर बोल है। और यहाँ से हम जाएंगे तो आपको ये वाली जियोलॉजी बिल्डिंग है। तो दोस्तों ये वाला जो बिल्डिंग है पीछे वो एग्रीकल्चर का है, ये वो वाला। ये मेरी क्लास यहाँ, ये क्या है? ये बेसिकली फिजिक्स क्लास है, पर मेरी जो कंप्यूटर की क्लास थी यहाँ पे होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही आपकी क्लास होगी। काफ़ी बार अगर सारी क्लास फुल है तो आपको जो क्लास खाली होगा तो उसमें आपको कंप्यूटर क्लास होगी। तो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास यहाँ पे थी। मतलब जो सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कौन से असाइन करते हैं ये लोग, उस हिसाब से क्लासेस होती है। सो मेरा बेसिकली यही थी मेरी क्लास। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं नया आया था तो मैं बहुत एकदम कंफ्यूज था कि मैं ये सही पे हूँ या नहीं हूँ। और एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी था, प्राउड मोमेंट भी था कि भाई वाह कहाँ पे आ गया। लेट्स सी कोई है या नहीं है, अगर शायद से बंद हो सकती है, नहीं कोई नहीं है। सो दिस हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। ऐसी क्लास होती है। मैं अक्सर वहाँ पे बैठता था, वहाँ पे प्रोफेसर के सामने मेरी प्रोफेसर थी बनानी रॉय। टू बी वेरी फ्रैंक वो बहुत अच्छी थी प्रोफेसर। वो शायद से इंडिया से थे या तो बांग्लादेश, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे बैठता था। और इंडिया की तरह ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे खा नहीं सकते। आप अगर क्लास चल रही है आप साथ में टीम्स या स्टारबक्स की कॉफ़ी पी सकते हो, आप उसके आप कुछ भी इसका जो बर्गर है कुछ भी खा सकते हो यहाँ पे। इन क्लास सब कुछ अलाउड है, और ड्यूरिंग द क्लास टू बी। और यहाँ से 6 क्लास छोड़ के मेरी मैथ्स की क्लास थी, तो वहाँ पे मैथ्स के सर हमारे बहुत अच्छे थे। जो भी लोग जियोलॉजी की क्लास लेंगे, ऑब्वियसली अगर जब भी हम इंडिया से, तो आपको हमें लगता है कि जियोलॉजी की क्लास मतलब जो अर्थ के जो स्फीयर है वही ख़त्म हो गया और अर्थ के जो ऊपर है वही। पर जबकि यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर ये जो स्केलेटन्स है ये का भी स्टडी आता है, क्योंकि वो कैसे ये लोग एक्सटेंड हुए थे, कैसे ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुए, ये भी आपको जियोलॉजी में पढ़ना होता है। जबकि इंडिया में ये नहीं होता। इंडिया में जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी, ये ऐसे सब चीज़ नहीं आती है।
हर 4th ईयर में यहाँ पे आऊँगा, तब तक कोई सी भी रैंडम क्लास होती है मेरी। ये पूरा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और पूरा ब्लॉकचेन सब कुछ यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री की भी क्लास आएगी। जैसे मैंने बोला कि सारी जगह एक जगह कनेक्टेड है, तो ये सब वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट में जाने के लिए। यहाँ से आप आगे जाके तो शायद से लॉ का आ रहा है, हाँ देखो लॉ और आर्ट्स। ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटी मतलब पूरी यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हाँ यही है बस बेसिकली। ये पॉलिटिकल स्टडीज़ जनरल ऑफिस है, मतलब यहाँ पे ऑफिस भी है, यहाँ पे ही सारी क्लासेस होती है। मुझे यहाँ की क्लासेस लेनी थी पॉलिटिक्स की, IS ग्लोबल 1110, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और स्पेशली जो बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिक्स जो जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें। पर अनफॉर्चुनेटली सारे क्लासेस फुल हो गए, मतलब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने पहले बोला कि एक प्राइम मिनिस्टर, 9 प्रीमियर काउंसिल मतलब यहाँ के CM 9 निकल चुके, तो इसके लिए यहाँ की पॉलिटिकल स्टडीज़ की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। तो मुझे करना था, पर जैसे मैंने बोला कि सारे क्लासेस फुल हो गए थे, तो मैं भी आपको ये बोलूँगा जब भी क्लासेस ओपन होते हैं तब भी आप रजिस्टर कर लो। ऐसा वेट नहीं करोगे 2-3 महीने बाद मैं करूँगा। मैंने बहुत लेट किया था, मेरी क्लासेस 17 जैन को हो रही थी और मैंने 20 दिसंबर को मैंने क्लासेस रजिस्टर किए थे। जबकि होना कब चाहिए, फॉल में, आप अगर फॉल में चालू हो जाता है विंटर के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी जो क्लासेस फिल करने की, जबकि मैंने 5 to 6 मंथ मैंने लेट किया था रजिस्ट्रेशन, जिसके कारण मेरे ऑलमोस्ट जो क्लास बचे कुछ थे वो मैंने लिए थे। तो इसके लिए जब भी जैसे ही खुले रजिस्ट्रेशन वैसे ही आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए क्लासेस। सो गाइस, ये था हमारा आज का कैंपस टूर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन का। करण आहूजा के साथ में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैचलर्स में, और करण ने बहुत अच्छा दिखाया है पूरा कैंपस। अभी भी कैंपस में ही है हम लोग, ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी हम लोग बस पकड़ेंगे, लंच करेंगे, वियतनामी फूड खाएंगे आज। और करण जो है यहाँ पर स्टूडेंट एम्बेसडर है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में। एम्बेसडर मींस जो भी स्टूडेंट इधर नया आता है, जो मैं जॉब करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में जर्मनी में, वही ये अभी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट से आ रहा है, वहाँ पर इनको ये हेल्प करते हैं कि कौन से क्लासेस लेने चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे एनरोल करना है, सब्जेक्ट्स को कैसे लेना है, क्रेडिट्स को कैसे लेना है। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो यूनिबडी ऐप है, उसमें आप जा सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन। लुक फॉर करण आहूजा, नेक्स्ट 4 years ये आपको मिलेंगे वहाँ पर फॉर श्योर। और मैं आपके सारे आंसर्स के लिए मैं ऑल टाइम रेडी हूँ। कोई से भी डाउट हो, XYZ, like even if it's not related to study, you can ask me like how's the life goes and how it's like feel when you are new in city, and especially the city which is very cold and all like that stuff. That's it. Yeah, and if you want to come to Canada, you can always contact Amritpal Vision. We are the one-stop solution for all your studying in Canada needs. आज हमने ख़त्म कर दिया है ये कैंपस। इसके बाद जाएंगे सास्केचुआन पॉलिटेक्निक, जो है डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं और बहुत अच्छा नाम है। 2 चीज़ों के लिए सास्केचुआन जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन और सास्केचुआन पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसके बाद उधर जाएंगे। सो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कैंपस टूर, लॉजिकल वीडियोस ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन, ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वर्ल्ड वाइड। जो स्टूडेंट्स अमृतपाल के हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कौन से स्टेज पे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, वो सब आपको एक ही चैनल, पूरे YouTube में एक ही चैनल पे ऐसा वीडियो मिलेंगे जहाँ पर एक एजुकेशन कंसल्टेंट 100 यूनिवर्सिटी विजिट करने वाला है। और ऑलरेडी 30 हम लोगों ने 30+ यूनिवर्सिटीज़ को विजिट कर दिया। सो मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, उतने ही यूनिवर्सिटीज़ कवर करेंगे।